हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल अहिरवार, स्वागत है आपका मास्टरमाइंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और वैकेंसी लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ वैकेंसी है तटरक्षक, यानी कि जो कोस्ट गार्ड होती है दोस्तों, कोस्ट गार्ड में कुछ वैकेंसियाँ निकली है जिसकी मैं आपको आगे पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो मुख्यालय तटरक्षक क्षेत्र गांधीनगर गुजरात, यानी कि दोस्तों यह वैकेंसी गुजरात में गांधीनगर के लिए है। और वैकेंसी आगे है कि मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएफ रिक्त 2022 अधिसूचना, यानी कि जो वैकेंसी जो पोस्ट रहेगी वो एमएसटी यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए रहेगी दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसमें क्या क्या हमारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या डेट होगी, है ना। तो आइए पता करते हैं। अब आवेदन पत्र प्रारंभ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो वैकेंसी ऑफलाइन वैकेंसी रहेगी, यानी कि ऑफलाइन वैकेंसी आपको डाक बाय पोस्ट द्वारा आपको फॉर्म भेजना पड़ेगा। वो कहाँ भेजना पड़ेगा मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि आवेदन पत्र प्रारंभ, यानी कि ये जो फॉर्म है वो 12 फरवरी से भराना शुरू हो गया है और इसकी अंतिम तारीख 14 मार्च 2022 की है। इसकी आपको ऑफलाइन पेमेंट कुछ नहीं लगने वाला है, आप बाय पोस्ट कर सकते हैं। अब यदि हम आवेदन शुल्क की बात करें तो जिसमें कोई कोई शुल्क नहीं है ना, फ्री एकदम। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो दोस्तों इसमें न्यूनतम आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 27 वर्ष, और ये आयु 14 मार्च 2022 तक की काउंट होगी, है ना। इसकी रिक्तियों की बात करें दोस्तों की कौन सी वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है और क्या पेमेंट रहेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें एमटीएफ ने चपरासी के लिए एक पद है ओबीसी का, जिसका वेतन रहेगा 18,000 से 56,900 रुपये तक। और यदि हम एमटीएफ मोटर ट्रांसपोर्ट क्लीनर की बात करें तो दोस्तों इसमें भी एक पद है और इसकी भी पेमेंट है 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक। दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ी बात क्या है बताऊँ मैं आपको, क्योंकि इसमें एक एक सीट है दोनों के लिए, और ये एक एक सीट देखकर कोई अधिकतर कैंडिडेट इसमें क्या फॉर्म नहीं डालते। तो ये दिखती है कि ऐसी अधिकतर निकल जाती है। तो मैं आपसे यही गुजारिश है कि आप इस वैकेंसी में फॉर्म जरूर डालें, क्योंकि कोई डाले या ना डाले लेकिन हम जरूर डालें। और हमें सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, हमें हज़ारों पोस्ट से कोई मतलब नहीं है। हम एक है तो हमें सिर्फ एक ही पोस्ट चाहिए। तो दोस्तों ये पोस्ट ओनली आपके लिए है, तो आप फॉर्म इसमें अवश्य डालें। अब यदि आपकी पात्रता होनी चाहिए, क्या पात्रता होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ कि जो एमटीएफ चपरासी के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास होना चाहिए दोस्तों। मैट्रिक मतलब आप कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, और कार्यालय परिचालक के रूप में 2 वर्ष का आपका कार्य का अनुभव होना चाहिए। वही हम बात करें एमटीएस मोटर ट्रांसपोर्ट क्लीनर में, तो इसमें भी आपको मैट्रिक पास होना चाहिए। मैट्रिक मतलब 10वीं पास होना चाहिए। और वहीं यांत्रिक कार्यशाला में, यानी कि आप किसी भी वर्कशॉप में आपने कम से कम 2 वर्ष का अनुभव। अब यदि मैं अपन बात करें कि इसमें कैसे अपन चयन होना, तो दोस्तों सबसे पहले इसमें लिखित परीक्षा होगी, फिर आपका ट्रेड स्किल टेस्ट होगा, इसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपको पोस्टिंग जाएगी गांधीनगर गुजरात में। अब बात आती है कि हम फॉर्म तो डाल देंगे, लेकिन किस पते पर हमें बाय पोस्ट करना है ना, पोस्ट द्वारा हमें किस पते पर भेजना है। तो दोस्तों इस डाक का पता दे रखा है अपने कि डाक का पता कमांडर मुख्यालय तटरक्षक क्षेत्र उत्तर पश्चिम, डाकघर संख्या 09 सेक्टर 11 गांधीनगर गुजरात, और कोड दे रखा है 382010। उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियों के साथ निम्नलिखित पते पर आवेदन की अंतिम तिथि से पहले केवल साधारण डाक द्वारा ही पहुंचाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको इस एड्रेस पर उसको पहुँचाना है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाना है फॉर्म के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रमाणों की प्रतियां भेजी जानी चाहिए। दोस्तों इनकी जो भी डॉक्यूमेंट मैं बताने वाला हूँ उसकी एक फोटोकॉपी और स्वयं द्वारा सत्यापित होनी चाहिए वो। तो आवेदन के साथ मूल प्रमाण पत्र नहीं भेजने, और दोस्तों सिर्फ फोटोकॉपी भेजनी है, कोई मूल प्रमाण पत्र नहीं भेजना आपको, है ना। तो हम देखते हैं कौन कौन से प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी मांगी उसने। तो सबसे पहले शैक्षिक और व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र, सबसे पहले आपकी 10वीं की मार्कशीट, इसके बाद जन्म प्रमाण पत्र यानी कि फिर 10वीं की मार्कशीट हो जाएगी आपकी, इसके बाद जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, यदि आप आरक्षित वर्ग के हैं तो आपका जाति लग जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र, तो आपने कहाँ काम किया 2 वर्ष का, उसका अनुभव का आपका प्रमाण पत्र लग जाएगा। इसके बाद आधार कार्ड, या आधार कार्ड नहीं हो तो कोई सा भी एक आईडी कार्ड चलेगा, उसकी फ़ोटोकॉपी। इसके बाद 2 अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के रंगीन फ़ोटो, यानी कि आपको 2 फोटो भेजने हैं पासपोर्ट साइज के रंगीन। इसके बाद आवेदन पत्र के साथ अन्य दस्तावेज, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। तो दोस्तों ये जो दस्तावेज आपको फॉर्म के साथ संलग्न करना है। कुछ सामान्य शर्तें और निर्देश दे रखिए, हम पढ़ते हैं क्या है। तो लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से, आप जो लिफाफे भेजेंगे उसके ऊपर आपको स्पष्ट रूप से लिखना है कि किस पद के लिए भरना है। जो रिक्वेशन देखा है वहाँ आपको पद लिखना है कि इस पद के लिए
आवेदन के रूप में लिखा होना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्त स्थान में आपको पद डालना है। इसके बाद आवेदन के सभी कॉलम स्वयं सादे और बड़े अक्षर में भरे। जो भी आप फॉर्म भरेंगे उसमें स्वयं उस फॉर्म को स्वयं भरे और सादे अक्षर में और बड़े अक्षर में भरे। ठीक है, इसके बाद आवेदन में कोई कटिंग या ओवर हार्वेस्टिंग नहीं होनी चाहिए, यानी जब आप आवेदन भरेंगे तो उसमें आप काटा पीटी बिल्कुल ना करें पेन से। उम्मीदवारों को एक ही पद के लिए एक आवेदन जमा, इसमें लिखा है कि उम्मीदवारों को एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन जमा नहीं करना। ठीक है, यदि आप एक पद भर रहे हो, एक पद के लिए आवेदन कर रहे हो तो उसको सिर्फ एक ही फॉर्म डालें, एक से अधिक फॉर्म ना डालें। अधूरे, गलत या गलत तरीके से भरे गए, ओवर राइटिंग, बिना हस्ताक्षर के या बिना फोटोग्राफ के आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा। यानी कि आपने कोई गलत फलत कर दिया या फिर आपने साइन नहीं किया या फिर आपने फोटो नहीं चिपकाया तो फॉर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। और परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को कोई टीए डीएड देना ही होगा, यानी जब आपको एग्जाम के लिए बुलाएंगे तो उस समय आपको कोई भत्ता, रेलवे किराया या कुछ भी टैक्सी वैक्सी किराया विराया कुछ भी नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका कुछ निर्देश शर्तें। अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप भी, यदि आप चाहते हैं कि हम इस फॉर्म डालते, दोस्तों जल्दी जल्दी इसमें फॉर्म डाल दें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। ठीक है दोस्तों, और यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि वो भी किसी वैकेंसी में फॉर्म डाल सकें या फिर उनको इस वैकेंसी के बारे में पता चल सके। ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।